दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम नहीं हो रही है। उनके सीएम रहते जिस बंगले का रेनोवेशन हुआ था, आपको बता दें, वहां पर लग्जरी सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का बड़ा दावा किया गया था। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं और यहीं से अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुसीबत बढ़ने लगी है, क्योंकि यही वो बंगला है जिसे चुनाव के वक्त बीजेपी मुद्दा बना चुकी थी। लग्जरी सुविधाओं पर खर्चों का हिसाब मांगा जा रहा था। ऐसे में जब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इस पर कॉग्निजेंस लिया है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और ऐसे दोषियों को जेल भेजना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। सीवीसी ने इन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि बंगले में इंटीरियर डेकोरेशन में 11 करोड़ 30 लाख खर्च हुए, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग में 6 करोड़ खर्च हुए, फायर फाइटिंग सिस्टम में 2 करोड़ 58 लाख रुपए लगाए गए, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग में 2 करोड़ 85 लाख लगाए गए। ऐसे में जो आरोप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगे थे, अब उसकी जांच के बाद सच से पर्दा उठ जाएगा। आम कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक विलासितापूर्ण इस शीश महल को बना करके लोगों के जो गाढ़ी कमाई थी उसको एक आलीशान शीश महल के रूप में बनाया, तो अब उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। दिख जाते कि ना तो वहाँ कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई वहाँ सोने की टॉयलेट है और ना ही कोई मिनी बार है। अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के राजमहल को खोलना चाहिए। हालांकि इस जांच पर आम आदमी पार्टी अभी से सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी में अब फूट पड़ने लगी है। आम आदमी पार्टी के कई नेता और पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में बीजेपी अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने से महज कुछ कदम की दूरी पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 और पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केजरीवाल का साथ छोड़ आम आदमी पार्टी के कई नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए, जिसकी वजह से नंबर गेम पलट गया और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विकसित भारत की तरफ भारत चल रहा है। उस विकसित भारत के साथ साथ अब दिल्ली को भी हम विकसित बनाएंगे। एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिसपे हर दिल्ली वाला गर्व कर सके, महसूस कर सके कि हाँ, ये दिल्ली मेरी है। सरकार बनी है, सरकार बनने के साथ जैसे जैसे अब दिल्ली हमारी सरकार का गठन होगा, ये सारी गतिविधियां तेजी से चलेंगे। वीरेंद्र सचदेवा के बयान से साफ है, बीजेपी अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार की ओर आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी के 1 दर्जन पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही मेयर चुनाव में जिन 14 विधायकों का वोट डाला जाएगा, उनमें से 10 विधायक इस बार बीजेपी के होंगे। ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार बनना तय है। नगर निगम में बीजेपी की सरकार संभव है। चुनाव में बीजेपी के मेयर की भी उम्मीद है। मार्च के आखिर में मेयर का चुनाव होगा। मतलब साफ है, जो बीजेपी 27 साल से दिल्ली की सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी, वो अब उसी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के सपने को साकार करने जा रही है। हिंदू आस्था पर सवाल और अफजाल अंसारी के बयान पर मचे बवाल के बीच समर्थन करके अखिलेश यादव भी बुरे घिरते दिख रहे हैं। हिंदू संगठन तो अखिलेश के बयान पर अब सवाल ही उठा रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अखिलेश को धर्म ग्रंथ पढ़ने की नसीहत दे दी है। नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। न ऊपर कोई स्वर्ग है, न नीचे कोई नर्क है। पहले सांसद का बयान, फिर पार्टी अध्यक्ष का समर्थन। हिंदू आस्था पर समाजवादी पार्टी ने एक ही दिन में 2 बार चोट की तो सनातनियों का माथा ठनक उठा। अलीगढ़ से बरेली तक और महाकुंभ से अयोध्या तक अखिलेश के विरोध में आवाजें बुलंद होने लगी। अखिलेश यादव वर्तमान में सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए हिंदू आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं। हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि मुस्लिम मौलानाओं ने अखिलेश के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। यानी धर्म और आस्था पर सवाल कर अखिलेश एंड टीम चारों तरफ से घिर गई। ये बयान दोनों मजहब के खिलाफ है, यानी सनातन धर्म के खिलाफ है और ये इस्लाम मजहब के भी खिलाफ है। इस्लाम के उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि जन्नत भी है और दोज़ख भी है, तो इसका इनकार किसी सूरत पर नहीं किया जा सकता। तो जो लोग इनकार करते हैं उन्होंने मजहब को नहीं पढ़ा है। यानी महाकुंभ और सनातन आस्था पर सवाल उठाकर टीम अखिलेश हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मगुरुओं के निशाने पर है, क्योंकि पहले अफजाल अंसारी ने स्वर्ग नर्क पर सवाल किए और अब अखिलेश ने उनका समर्थन कर बात को बढ़ा दिया।